हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हर बारी की तरह आज मैं एक नई कंट्री की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि उस कंट्री में आप कैसे वर्क परमिट पर जा सकते हैं, वहाँ पर इन डिमांड जॉब कौन कौन सी हैं, वहाँ पर जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि वहाँ पर कौन कौन सी जॉब खुली हैं, कौन कौन से जॉब सेक्टर हैं, वहाँ का प्रोसेस क्या क्या जानेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक नई कंट्री की। हर बारी की तरह मैं हर समय आप लोगों के सामने एक नई कंट्री की वीडियो लेके आता हूँ। इसलिए लेके आता हूँ कि अगर आप फेमस कंट्रियों में जाते हैं जहाँ पर आम हमारे हिंदुस्तानी वहाँ पर वर्क करने के लिए जाते रहते हैं, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर जगह पर जॉब जितनी होती है वो उतनी ही ओपन करते हैं। सबसे पहले वो अपने कंट्री के लोगों को जॉब देती हैं, फिर वो अदर कंट्री के लोगों को बुलाते हैं। तो इस चक्कर में जहाँ फेमस कंट्रियाँ जैसे कि न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, यूके या और बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर हमारे अक्सर लोग काम करने के लिए जाते रहते हैं, तो वहाँ पर आके एक कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आम वर्कर हैं उनको काम नहीं मिल पाता है। मगर आप लोग दूसरी कंट्रियों का तरफ ध्यान नहीं देते हो। वर्ल्ड के अंदर ऐसी ऐसी कंट्रियाँ भी हैं जहाँ पर काम बहुत खुलते हैं फॉरेन वर्कर के लिए, मगर हम लोगों को पता ना होने के कारण हम लोग वहाँ पर जॉब नहीं भर पाते हैं। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं वर्ल्ड की ऐसी ऐसी कंट्रियाँ आपके सामने रखूँ कि आप भी देखें, सुने और वहाँ पर जॉब सेक्टर कौन कौन से हमारे ट्रेड के लायक वहाँ पर जॉब है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से आप उन कंट्रियों में जॉब भरें, क्योंकि उन कंट्रियों में जॉब का कंपटीशन बहुत कम होता है, फॉरेनर वर्कर को जॉब आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कनाडा में जाओ वहाँ पर पीआर जल्दी मिल जाएगी या वहाँ पर आपको अच्छा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं। जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पैसा भी बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि कंपटीशन के अंदर वो फिर ऑनर या कंपनियाँ अपने हिसाब से सैलरियाँ डिसाइड करती हैं, फिर आप लोगों को वहाँ पर वो मंजूर करना पड़ता है। तो जहाँ कंपटीशन कम होता है, जहाँ कंपनियाँ खुद बुलाती हैं, तो वहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलती है और हमेशा जो पेमेंट होती है इंडिया के हिसाब से किसी कंट्री की जो पेमेंट है, मीन की रेट है, पेमेंट नहीं रेट है रुपया का या उनके करेंसी का जो रेट हमारे देश में है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, मगर मैक्सिमम अच्छा होता है। तो आप वर्ल्ड की ऐसी ऐसी कंट्रियों में भी जाएं जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर फॉरेन वर्कर को की खूब डिमांड होती है। तो इसी हिसाब से मैं हर बारी आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आता हूँ, नई कंट्री के लिए। आज मैं जिस कंट्री की वीडियो लेके आया हूँ उसका नाम है लैटविया। आपने ज़रूर सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा, मगर ये एक कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है और एक यूरोप की कंट्री है, यूरोप में आती है ये कंट्री। और इसको रिपब्लिक ऑफ लैटविया भी बोलते हैं। कैपिटल इसकी है रीगा। बहुत बड़ी एक सिटी है और काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं। बाकी टूरिस्ट प्लेस कंट्रियाँ तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा होती है, हर एक कंट्री की टूरिस्ट प्लेस कंट्री होती है, अपनी एक छाप छोड़ती है हिस्ट्री की। तो लोग वहाँ पर घूमने के जाते हैं, तो यहाँ भी लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर भी जॉब सेक्टर काफ़ी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है लैटवियन या फिर लिटिश। तो और वहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है, ऐसा नहीं है, अदर भाषाएं भी बोली जाती हैं, मगर मैक्सिमम जो उनकी अपनी खुद की भाषा है वो लैटवियन है। जो धर्म के लोग यहाँ रहते हैं वो रहते हैं क्रिश्चियन और ऑर्थोडॉक्स, और भी काफ़ी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, मगर मैक्सिमम दो जो धर्म हैं वहाँ पर काफ़ी लोग मानते हैं और वहाँ पर रहते हैं। और इसकी जो करेंसी है वो यूरो में है और यूरो का रेट आप लोग जानते ही हो कि वर्ल्ड के अंदर क्या रेट चलता है, सबसे अच्छा यूरो का रेट ही चल रहा है। जो नियर बाई कंट्री हैं, इसकी पड़ोसी कंट्रियाँ हुआ है बाल्टिक सी, एस्टोनिया, रशिया, बेलारूस, लिथुआनिया और भी छोटी मोटी कंट्री हैं। आप गूगल के मैप पे जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इस कंट्री के बगल में कौन कौन सी कंट्रियां हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको बताने का कि अगर आपने कल को यहाँ इस कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में जाना है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बहुत फेमस चीज़ है वो है रीगा ओल्ड सिटी सेंटर। काफ़ी मशहूर है वर्ल्ड के अंदर और काफ़ी लोग जानते होंगे, अगर इसको गूगल पर सर्च करके देखें तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। फिर इसके बाद है ओल्ड टाउन्स। ओल्ड टाउन्स का मतलब पुराने टाउन्स में संभाल के रखे हुए इन्होंने।
वहाँ पर टूरिस्ट के लिए, वहाँ पर जो पिछली टाइम के जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, इन्होंने अपनी संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। और उसके बाद है वहाँ का दुनिया का सबसे फास्ट वाईफाई है और बहुत अच्छी स्पीड है, बहुत ज़्यादा। अभी उसके बराबर इंडिया को आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। और बियर वहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है, ब्यूटीफुल लेक्स हैं वहाँ पर और वाटरफॉल है। तो ये चीज़ें लटविया में काफ़ी फेमस हैं और आप गूगल पर सर्च करके देखें, आप लोगों को पता लग जाएगा। अभी बात करते हैं लटविया की जॉब सेक्टर की। मीन की जॉब सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। मीन की फॉरेनर वर्कर भी लगा लो, आप वहाँ के लोग भी लगा लो। एग्रीकल्चर में 6.51% है, इंडस्ट्री में है 23.72%, सर्विस में है 69.71%। टोटल आप लोग इसको काउंट कर लेना 100% बनता है। अभी मैं आगे बोलता हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मीन की वहाँ पर खेती बाड़ी किस चीज़ की, किस किस चीज़ों की होती है। वहाँ पर वीट की, जिसको हम गेहूँ बोलते हैं, पोटैटो, ओट्स, राइस, बीन्स और अदर प्रोडक्ट्स। आप गूगल पर सर्च करके देखो, आपको पता लग जाएगा। और एनर्जी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बहुत फेमस है वहाँ पर। तो इनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट मीन की इनके लिए उनको बंदे चाहिए होते हैं जिनकी जॉब खुलती रहती है हमेशा। और आगे बात करते हैं हम लोग लटविया की इन डिमांड जॉब्स। लटविया में जो इन डिमांड जॉब खुलती रहती है हमेशा, वो है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, पीआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉ, एचआर, बिजनेस, सेल एंड डिप्लोमेंट, प्रोडक्ट इंजीनियर और आईटी। और भी काफ़ी वहाँ पर जॉब्स खुलती हैं, आप चेक करते रहिएगा। अभी बात करते हैं लटविया जॉब, हाउ टू फाइंड। भी आप लटविया में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब कैसे ढूंढेंगे। मैंने हर बार की तरह हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करें, लटविया का जो जॉब पोर्टल है उस पर सर्च करें। हर एक कंट्री का अपना एक जॉब पोर्टल होता है, और जिस कंट्री की मैं वीडियो बनाऊं उस कंट्री को आप गूगल पर लिखिए, वहाँ आगे लिखिए जॉब पोर्टल, आप लोगों को सारा हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। फिर उसके हिसाब से आप चेक करिए कि किस कंट्री के जो जॉब पोर्टल हैं उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज खुले। ऐसे ही लटविया की जो जॉब पोर्टल है वहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए, देखिए अपनी जॉब वगैरह को भी। आपने जिस ट्रेड में माहिर हो, एग्रीकल्चर में माहिर हो, टूरिज्म में माहिर हो, या आप इंजीनियर हो या आईटी हो, तो आप चेक करिए कि जिस ट्रेड में आपने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से लटविया में जॉब है या नहीं है। जैसे ही आपको जॉब मिलती है आप उस कंपनी से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट कैसे करें, आपके पास अपना एक रिज्यूम होता है, इंट्रोडक्शन रिज्यूम हमेशा बना के रखें, और सॉफ्ट कॉपी अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में रखें, अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को लगे कि मेरे ट्रेड की वैकेंसी यहाँ खुली हुई है, तो उस हिसाब से उस कंपनी या उस एम्प्लॉय को आप सेंड कर दीजिए मेल के थ्रू, और थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंट रखिए, आप लोगों को कभी ना कभी जवाब जरूर आएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने ट्रेड में अलग अलग कंपनियों में रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, मगर आप अलग अलग ट्रेड को जानते हैं और आप ऐसे ही एक जगह पर इलेक्ट्रिशियन का रिज्यूम सेंड कर दिया, एक जगह पर प्लम्बर का सेंड कर दिया, एक जगह पर इंजीनियर का सेंड कर दिया, एक जगह पर कुछ कर दिया, एक जगह पर कुछ कर दिया। ऐसे करने पर आप लोगों पर वीज़ा का बैन लग सकता है। वो कंट्री को पता लग जाएगा कि ये बंदा यहाँ पर ज़बरदस्ती आना चाहता है, इसके हिसाब से जो ट्रेड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये घुसना चाहता है। इस वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है वो आप लोगों को पकड़ लेगी, फिर वो आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिल पाएगा। इसलिए बोलता हूँ, आप जिस ट्रेड में माहिर हो, जिस ट्रेड में आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया हुआ है, उसी ट्रेड को आप रिज्यूम में भरिए और उसी ट्रेड में ही आप सेंड कीजिए। अलग अलग कंपनियों में आपके ट्रेड की वैकेंसीज खुली हैं, आप अलग अलग कंपनियों में भेज सकते हैं, मगर अलग अलग ट्रेड में नहीं भेज सकते, इसका ध्यान रखें। अभी बात करते हैं वर्क वीज़ा की। मीन कि आप लटविया में वर्क वीज़ा किस प्रकार का होता है और कितने प्रकार का होता है। लटविया में टाइप ए वीज़ा जो जिसको हम ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं, शेंजन टाइप सी वीज़ा मीन की जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, टाइप डी वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो ये वीज़ा के टाइप हैं, ए, सी और लॉन्ग टर्म वीज़ा। और उसके बाद है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और आप लोगों को वीज़ा कैसे कैसे लगेगा और आप कैसे कैसे वीज़ा लगवा सकते हैं।
अभी बात करेंगे वीज़ा भी, आप किस प्रोसेस में वीज़ा ले सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। बाकी इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है, अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या क्या है। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा मैं वीज़ा के बारे में बता देता हूँ कि आप इसका प्रोसेस क्या क्या है। शॉर्ट में आप समझ जाना इस चीज़ को। जब भी कोई एम्प्लॉयर्स या कोई भी कंपनी आप लोगों को लटविया के थ्रू जॉब ऑफर लेटर सेंड करती है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और सेंड करेगी, तो आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड परमिट और डी वीज़ा अप्लाई करना है। आप तो अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर लटविया के लिए वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ जाने के बाद भी आप वर्क परमिट ले सकते हैं। प्रोसेस क्या क्या है, अगर लटविया के लिए वर्क परमिट यहाँ अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट जो है, मैं डी वीज़ा रजिस्टर्ड परमिट की बात नहीं करता हूँ, मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, कि उसका प्रोसेस इंडिया में रह के थोड़ा सा लंबा हो जाता है और वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए आपके लटविया में जाते हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ आते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड परमिट और डी वीज़ा लेकर लटविया में जाते हैं और वहाँ पर जाके वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो जितना टाइम आपका वर्क परमिट अप्लाई या मिल नहीं जाता, तब तक का आपका खर्चा जो आपकी जेब से होगा, और उसके लिए आप लोगों को फंड रखना पड़ेगा अकाउंट में, कई बार शो करके दिखाना भी पड़ता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें आप लोग। अगर वहाँ पर लटविया में जाके आप वर्क परमिट ले जाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस कम है और वहाँ पर क्या है कि टाइम कम लगता है, और इंडिया में लेके प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। मैं डी वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपका पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, और आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और रेजिडेंट परमिट अप्रूव्ड फ्रॉम OCMA, यहाँ से आपका रजिस्टर्ड परमिट चाहिए डी वीज़ा के लिए, और ट्रैवलिंग मेडिकल इंश्योरेंस आपका कंपलसरी है, और आपकी फ़ी, आपकी जो फीस भरोगे वो आपके पास रिसिप्ट होना ज़रूरी है। अभी बात करते हैं वर्क परमिट की, यानी कि वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है। उसके लिए आपका पासपोर्ट, अकोमोडेशन इन लटविया भी, आपका लटविया में एकोमोडेशन होना चाहिए। और जैसे कि हम कोई रेंट पे हाउस ले लेते हैं तो उसका जो एग्रीमेंट होता है, जिसको हम रेंट डीड बोलते हैं, वो होना ज़रूरी है। और आपका डिप्लोमा एंड CV, ये आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास कंपल्सरी होने चाहिए। और एप्लीकेट रजिस्टर्ड परमिट भी, आपका जो रजिस्टर्ड परमिट है वो उसके साथ लगा होगा। और लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि आपका जॉब ऑफर लेटर, वो कंपल्सरी है। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स मीन कि आप जाके उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, जॉब पोर्टल के भी लिंक मिल जाएंगे, आपको इनकी वेबसाइट के लिंक भी मिल जाएंगे, आपको वीज़ा के प्रोसेस कौन कौन से हैं उसके भी लिंक मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के वहाँ से लिंक को ओपन करके आराम से पढ़िए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। दोस्तों, ये मेरी लटविया की छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में तो आप लिख ही देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस देश की चाहिए। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।